के बाद हम सीखेंगे फिल्टर यूज करना। बहुत से यूजर को फिल्टर यूज करने में बहुत ही दिक्कत होती है और फिल्टर्स हमारा किसी भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। तो फिल्टर के थ्रू आप कैसे डाटा को सर्च कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। फिल्टर भी आप कहीं भी काम कर लेना, फिल्टर भी आपको बहुत ज़्यादा काम करने को मिलेगा। तो फिल्टर कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले ये मेरे पास यहाँ पे शीट दी हुई है। तो फिल्टर कहाँ से यूज करना है, तो आप यहाँ पे डाटा में जाएंगे। डाटा में आपको यहाँ पे फिल्टर्स शो करेगा, देन यहाँ पे क्लिक कर देना है तो आपका यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा। अगर आप सोर्स की से फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल यूज करके आप यहाँ डायरेक्ट शॉर्टकट से भी फिल्टर यूज कर सकते हैं। देन मेरे यहाँ पे जो भी कॉलम थे उन पे यहाँ पे सभी भी फिल्टर यूज हो गया है। अगर मुझे यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मान लो मुझे किसी भी एम्प्लॉय की अगर यहाँ पे अलग से डिटेल देखनी है तो अगर यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल क्लिक करेंगे तो आप अनसिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो किसी एक एम्प्लॉय की यहाँ डिटेल देखनी है तो मैं उसी पे क्लिक कर लेता हूँ। मान लो मुझे मोहित की डिटेल देखनी है तो मैं मोहित को क्लिक कर लेता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। तो उस सीट में जो भी मोहित था उसने यहाँ पे अलग से मुझे शो करवा दिया। देन उसका आप बहुत ही आसानी से रिजल्ट देख सकते हैं कि उसने कितनी क्वांटिटी, वेट या टोटल उसने सेल की हुई है। अगर मैं चाहता हूं किसी दूसरे एम्प्लॉय की डिटेल देखना तो मैं मान लो यहाँ पे रवि की मुझे शो करवानी है तो आप यहाँ पे रवि को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ओके कर देंगे। तो यहाँ पे इस सीट में जितने भी रवि हैं वो जितनी उसने सेल की हुई है उसकी यहाँ पे डिटेल उसने यहाँ पे शो करवा दी। देन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे मल्टीपल नाम देखने हैं तो आप यहाँ पे मल्टीपल नाम भी देख सकते हैं। तो जो जो मुझे चाहिए अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको जो भी मैंने सिलेक्ट किए थे उसको यहाँ पे अलग से मुझे शो करवा देगा। तो फिल्टर्स में आप किसी भी डाटा को अगर अलग से देखना चाहते हैं तो आप फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी कॉलम पे कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करते हो मैं बताता हूं। मान लो मुझे क्वांटिटी में कंडीशन अप्लाई करनी है तो आपको यहाँ पे नंबर फिल्टर्स का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन। अगर आप उसके अकॉर्डिंग कोई कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लो मुझे ग्रेटर देन देखना है, ग्रेटर देन देखना कि मुझे यहाँ से 100 से ज़्यादा जिसकी एम्प्लॉय की सेल है वो मुझे अलग से शो करवा दें। तो मैंने यहाँ पे 100 टाइप करवा दिया है, देन ओके कर दिया है। तो जिस भी एम्प्लॉय की यहाँ पे 100 से ज़्यादा क्वांटिटी उसको दिखेगी वो उसको अलग से यहाँ पे शो करवा देगा। तो आप यहाँ फिल्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे किसी नंबर्स क्वांटिटी इक्वल यहाँ पे शो करवाने तो यहाँ पे आप इक्वल्स क्लिक कर लेना। देन मुझे यहाँ पे शो करवाना है कि जिसकी क्वांटिटी यहाँ शो है वो मुझे अलग से शो कर दे। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे शो क्वांटिटी जिसने सेल की थी उसको इसने यहाँ पे अलग से मुझे शो करवा दिया। देन आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पूरी सीट देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, देन ओके कर देंगे तो आपकी पूरी सीट यहाँ पे शो हो जाएगी। तो सबसे टॉप पे मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट ए टू जेड। अगर आप यहाँ पे किसी भी कॉलम के या अगर यहाँ पे शॉर्ट्स करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे मान लो मुझे यहाँ पे नेम है जो ए से लेके जेड तक सीक्वेंस में दिखाए तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे ए टू जेड तो आपको ए से और जेड वाले सीक्वेंस नाम शॉर्ट कर देगा। ऐसे अगर आप यहाँ जेड से लेके ए तक अल्फाबेटिक सीक्वेंस में चाहिए तो आप यहाँ पे ये यूज कर लेंगे तो आपको यहाँ जेड से ए तक सीक्वेंस में आपको डाटा शो कर देगा। तो आप फिल्टर्स में यहाँ पे मान लो मुझे यहाँ पे कोई भी कलर दिया हुआ है, अगर आप में कलर के अगर शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिल्टर्स बाय कलर भी शॉर्ट करा सकते हैं। मान ले मैंने यहाँ पे कोई भी कलर दे दिया है,
तो एक बार मैं दूसरा भी कलर यहां पे यूज कर लेता हूं। तो आप इसको कलर्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे शॉर्ट अलग से शो करवा सकते हो। तो यहाँ फिल्टर्स वाइट कलर में जाना, अगर यहाँ पे आपको येलो वाला देखना है तो ये वाला कर लेना, अगर आपको ग्रीन वाला चाहिए तो आप ग्रीन देख लेना। तो मैं यहाँ पे येलो वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपको जो भी येलो हाईलाइट थे वो यहाँ पे अलग से आपको शो करवा देगा। तो आपको देन उसके बाद कंप्लीट सीट देखने के लिए सिलेक्ट ऑल कर लेना है और ओके कर देना है। तो आप ऐसे फिल्टर्स यूज कर सकते हैं किसी भी कितने भी बड़ी सीट्स में। आपको अलग से डाटा अगर शो करवाना है तो आप फिल्टर के थ्रू आप अलग से शो करवा सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कस्टम फिल्टर यूज करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन होएगा फिल्टर का, तो आप यहाँ पे कस्टम शॉर्ट्स कर सकते हैं। तो कस्टम शॉर्ट्स में आपको यहाँ पे शॉर्ट्स बाय देना है। तो शॉर्ट बाय आपको क्या करना है, आइटम नेम करवाना है, क्वांटिटी करवाना है, क्या करवाना है, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके आप किसी भी डाटा को शॉर्ट करवा सकते हैं। तो वैल्यूज, तो मुझे वैल्यूज ही रखना है, तो यहाँ पे नेम को यहाँ पे कस्टम शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम फिल्टर्स यूज करते हैं किसी भी डाटा को अगर अलग से शो करवाना है। तो फिल्टर्स आपको बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। तो उसके बाद मैं बता दूं कि बहुत से यूजर्स को प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम सीट्स में जब भी फिल्टर यूज करते हैं, अगर हम किसी का डाटा अगर यहाँ पे अलग से शो करवाते हैं, मान लो मैं यहाँ पे किसी भी मल्टीपल्स नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसको अलग से शो करवा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 4 नेम का अलग से डाटा शो करवा दिया, अगर मुझे यहाँ पे ये डाटा कॉपी करके दूसरी शीट पे ले जाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ इस शीट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते हैं। तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है कि क्या प्रॉब्लम होती है, अगर आप यहाँ पे फिल्टर यूज कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो भी आपने शॉर्ट अलग से शो करवाया अगर उसको आप कॉपी करोगे तो सही तरीके से कॉपी नहीं हो पाता। देन उसका जो भी आपने हाइड करवाया है वो भी डाटा यहाँ पे कॉपी हो जाता है। तो उसमें बहुत से यूजर्स को प्रॉब्लम होती है कि जो उसने अलग से शो करवाया है कि वो अगर कॉपी करके अगर दूसरी शीट पे ले जाना चाहे तो वो नहीं हो पाता। तो कैसे उसको कॉपी करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये फिल्टर से अलग नेम सेलेक्ट करके अलग से इसका डाटा शो करवा दिया। अगर मैं चाह रहा हूं कि जो भी मुझे यहाँ पे डाटा शो रहा है वही मैं कॉपी करके दूसरी शीट पे ले जाऊं, तो आप उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल के साथ जी यूज करना है, जो कि गो टू वाला आपको फंक्शन यूज करना है। देन उसके बाद आप यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करेंगे। स्पेशल पे यूज करने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल सेल्स ओनली शो होएगा, तो आप इस पे क्लिक कर लेंगे। ध्यान रखना ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, जब भी आप यूज करेंगे तब आपको प्रॉब्लम का पता चलेगा। तो आपको वहां पे प्रॉब्लम्स जो भी दिखेगी तो आप इसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्व आउट कर सकते हैं। तो यह विजिबल सेल्स ओनली पे क्लिक करके यहाँ पे आप ओके कर देंगे। देन ओके करने के बाद आप यहाँ पे उसके बाद कंट्रोल सी कर देंगे। तो कंट्रोल सी कर देंगे तो आपका जो भी विजिबल सेल्स थे उसने उसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। देन मुझे यहाँ पे अगर किसी नई शीट पे अगर ये ले जाने हैं देन आप सीधा वहां पे कंट्रोल वी कर देना। तो आपका जो भी वहां पे विजिबल सेल्स था उसने उसी को ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसमें आपका कोई भी एक्स्ट्रा वहां से डाटा उठ के यहाँ पे नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे फिल्टर यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप किसी भी डाटा को कॉपी करके बहुत ही आसानी से आप दूसरी शीट में ले जा सकते हैं। आपका कोई भी डाटा ओवरराइट नहीं होएगा। तो ये भी बहुत से यूजर्स को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि फिल्टर्स लगा के हम डाटा को कैसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं।